मंदसौर पशुपतिनाथ के कार्तिक मेले में ब्लैक में प्लाट बेचने का मामला हुआ जमकर हंगामा। पार्षद पति पर लगा आरोप। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की तादाद में मंदसौर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र से महिला एवं युवतियां पशुपतिनाथ मंदिर पर पहुंची और पूजा अर्चना की एवं पशुपतिनाथ शिवना घाट पर टाटिया विसर्जित की गई। दीप प्रज्वलित कर शिवना घाट पर एसडीआरएफ की टीम एवं नगर पालिका गोताखोर तैनात है। मेले में आए व्यापारियों द्वारा भी अपनी दुकानों को लगा दिया गया है और झूले चक्री अभी लग रहे हैं, जो कि 2 से 3 दिनों में पूरी तरह से लगकर मेले की शोभा बढ़ा जाएगी। एवं पशुपतिनाथ मेले में आए व्यापारी द्वारा वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद पति शैलेंद्र गिरी गोस्वामी पर 15,000 रुपए के प्लाट को 30 से 40,000 रुपए में बेच रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पार्षद पति शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने कहा कि हम लोगों द्वारा बंद लिफाफे में राशि डाली गई थी, उसके माध्यम से हमें ये प्लाट आवंटित हुई है, पर कुछ व्यापारियों द्वारा उस प्लाट पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और जिस व्यक्ति के बंद लिफाफे में प्लाट आवंटित हुआ था, उस मालिक द्वारा उस सामान को हटाने की कार्रवाई की है, जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया था। इसमें काटी है, 1 महीने का व्रत करते हैं और ये पूर्णिमा के टाइम व्रत करते हैं। क्या करेंगे आज आप? आज टाटी परवाएंगे, 31 दीपक परवाने हैं। किमिका परमार नाम है मेरा। 1 महीने से व्रत किए जाते हैं, इसके टाटी परवाई जाती है। 1 महीने के बाद में कार्तिक पूर्णिमा को ये व्रत किया जाता है। उसके दिन 5 बजे उठ को नहा के और व्रत करके मंदिर जाके और ये व्रत किया जाता है। उस कारण 1 महीने से हम कार्तिक नहाते हैं, 5 बजे उठ के भगवान का पूजन करते हैं। आख्या नवमी के दिन हम नवमी का परिक्रमा लेते हैं, नगर परिक्रमा लेते हैं। इसलिए हमें पूर्णिमा के दिन हमारा कायर के सुधार के लिए हम 1 महीने से व्रत करते हैं। आज पूर्णिमा मंदसौर आए हैं, हम टाटी परवाने 31 टाटी ली है, 31 दीपक जलाए हैं और नदी में छोड़ते हैं। अब उर्मिला बावरी नाम है मेरा और ये कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ये पूजा की जाती है। पूरे महीने व्रत करती है लड़कियां, औरतें, मतलब कोई भी कर सकता है और ये नियम है कि औरतों को करना ही पड़ता है। पूजा किस लिए की जाती है, क्या मतलब है? ये तो कार्तिक मास मतलब हर एक लड़की का नियम रहता है कि इस महीने को मतलब पूरा महीना कार्तिक महीना ये व्रत करना पड़ता है और आख्या नवमी के दिन मतलब गांव की परिक्रमा होती है और आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। अभी ये दुकानें बच्चों ने ले रखी है, आज से कितने ही साल हो गए उनको। अभी ये तीसरी साल में दुकानें बांध के 40-50 हजार वो कहाँ से लेके आएंगे। अभी एक ही दुकान के अभी जो दुकानें दिए वो तो मांग रहे नहीं, ये दूसरे ही मांग कर रहे हैं। अब दूसरों के कैसे दे देंगे हम? अभी बच्चों को भी हटा दिया, खाली करवा दिया, फिर वापिस सामान रखवा दिया। नगर निगम वाले तो कुछ नाम नहीं ले रहे। एक है नेता इधर का, वो पीके वाला, वो बार बार आ रहा है और बार बार बच्चों का सामान हटवा रहा है, वापिस दुकान लगवा रहा है। पता नहीं क्यों गाली और दे रहे हैं। अभी बात हुई है क्या उनका ने अभी 5 मिनट में खाली करवा दी। अभी ऐसे कौन खाली कर देगा? जो आरोप लग रहे हैं वो जो दिल्ली से कुछ लोग आते हैं, पहले 1 महीने पहले मेले से 1 महीने पहले आके यहाँ राउटिया बनाने के लिए यहाँ रेल लग जाते हैं और जगह पे कब्जा कर लेते हैं। ये काफी समय से दिक्कत इस पूरा पशुपतिनाथ रोड पे हो रही थी, तो इसको लेकर हमने नगर पालिका अधिकारियों को सबको बताया कि यार यहाँ दुकानें काट दी जाए, ये अवैध रूप से पैसा कमा के और दूसरों को पैसा का लाभ होता था, उसका सीधा लाभ नगर पालिका को हुआ। हमारा ये कहना था कि 15,000 रुपये हमने राशि जमा करवाई किसी भी व्यक्ति से जो व्यापार करना है, 15 हजार की उसने 2 दुकानें ली, 30,000 रुपये, तो ये हट नहीं रहता। हमारा ये कहना था कि आप अगर दुकान रख लो तो 15,000 रुपये रसीद के आप जमा कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पैसा हमारा और कब्जा उनका। अब नगर पालिका की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो मौके पे आते नहीं, दुकान दे दिया और उन्होंने 1-2 बार सामान हटा दिया और उनका ये कहना था कि अब निपटो आप। हमें थाने पे भी गए हम शाम को व्यापारी को लेके रिपोर्ट लेकर, थानेदार का ये कहना है कि नगर पालिका हटाएगी, नगर पालिका उसमें बताएगी तो हम उनको कार्रवाई करेंगे, नहीं तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा व्यक्ति? और ये लोग हायर करे हुए लोग हैं, बाहर से आते हैं, व्यापारी पहले इनको भेज देते हैं, ये कब्जा कर लेते हैं। उसका व्यापारी का सामान जब आता है, जब वो फोन कर देते हैं कि हाँ ये प्लाट हमने कब्जा कर लिया है, लड़ाई झगड़ा इनके बच्चों को आगे कर देते हैं,
और महिलाओं से किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही, लेकिन महिला आगे आ जाती है और महिला आके ये कहती है कि हमको फेंक दिया। हम किसी गरीब का क्यों फेंकेंगे? उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, इनके झगड़े होते तो हम बचाते। ये 1 महीने से यहाँ रह रहे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ इनको नहीं होने दे रहे। उसके बाद ये हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने पैसा मांगा। हमने तो वो जो संस्था में पैसा जमा वो ले ले दुकान, हमने कोई तकलीफ थोड़ी क्या। ये कहना उनका गलत है। और जिस तरीके से नगर पालिका में पारदर्शिता हुई, आप देखिए कि क्या नगर पालिका में से कभी 1.5 करोड़ रुपए आए, 40 लाख की आय थी और 1 करोड़ का खर्चा था, तो कहीं न कहीं राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर ही है वो उस व्यक्ति ने इस भ्रष्टाचार को खत्म करा। भाजपा का 50 साल से यहाँ पर मेला आयोजित हो रहा, क्या भ्रष्टाचार पहले नहीं हो रहा था? क्या पहले भ्रष्टाचार हो रहा, अब ईमानदारी का काम हो रहा, तो ईमानदार लोगों पे भी आरोप लगते थे। ये चलता रहता है। मेले में हमको बहुत परेशानी मिल रही है। हमारी जगह छीन छीन के दूसरों को दे रहे, जो पैसे फालतू भर रहे उसके पास जा रही जगह। और हमारी 1500 की रसीद है, 1300 की, 21 रुपए तक की रसीद है हमारे पास। और अगले साल जबरदस्ती हमसे 15 हजार ले गए। इस बार हम 20 दिन से हम बैठे हैं खाली, अभी नहीं दिया है, अभी कुछ भी नहीं दिया है। हमारा भाई अगले पैसे दे तो हम चले जाएंगे, नहीं तो हमको यहीं बिठाओ। कितनी मांग की जा रही है? अब हमसे 40 हजार मांग रहे हैं। एक दुकान के 2100, 2 दुकान के 4500 लाओ, नगर निगम वाले कह रहे। अब इतने बच्चे लेके हम कहाँ पे जाएंगे? हम हर साल बैठते, हर साल।